ग्लोबलाइजेशन ये ऐसा शब्द है जो हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया है या इसका हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव है? आसान भाषा में कहें तो ग्लोबलाइजेशन दुनिया भर के लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते हुए जुड़ाव की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा जाल है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यह विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान और सीमाओं के पार लोगों और पूंजी की आवाजाही के बारे में है। यह एक ऐसा पुल है जो दूरियों को मिटाता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन कोई नई घटना नहीं है। यह सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। यह सदियों से व्यापार, प्रवासन और तकनीकी नवाचार से प्रेरित होकर फैल रहा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्राचीन सिल्क रोड से, जिसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और व्यापार के नए रास्ते खोले, 21वीं सदी की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था तक, जहां हर देश एक दूसरे पर निर्भर है। दुनिया हमेशा जितना हम अक्सर महसूस करते हैं, उससे कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई रही है। यह एक जटिल और गहरी प्रक्रिया है। यह निबंध ग्लोबलाइजेशन के लंबे और आकर्षक इतिहास की पड़ताल करेगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि यह कैसे विकसित हुआ है। उन प्रमुख अवधियों और महत्वपूर्ण मोड़ों की जांच करेगा जिन्होंने हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया को आकार दिया है। यह एक यात्रा है समय के माध्यम से। हम समय में पीछे हटकर पूर्व आधुनिक युग में जाएंगे, जहां सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्गों ने विशाल दूरी पर वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाया। सिल्क रोड ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि संस्कृतियों और विचारों के आदान प्रदान को भी संभव बनाया। फिर हम 19वीं शताब्दी की ओर बढ़ेंगे, जो औद्योगिक क्रांति और यूरोपीय उपनिवेशवाद द्वारा संचालित अभूतपूर्व आर्थिक एकीकरण की अवधि थी। इस अवधि ने वैश्विक व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को एक नई दिशा दी। यह एक युग था जिसने आधुनिक वैश्वीकरण की नींव रखी। हमारी यात्रा हमें उथल पुथल भरे अंतर युद्ध के वर्षों से होकर गुजरेगी, जो आर्थिक मंदी और राष्ट्रवाद के उदय से चिह्नित है। ये एक ऐसा समय था जब दुनिया ने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया। ये एक कठिन दौर था जिसने वैश्विक संबंधों को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग था, जिसने एक नए विश्व व्यवस्था और ब्रेटन वुड्स प्रणाली की स्थापना की। ये एक पुनर्निर्माण का समय है। अंत में हम वर्तमान समय में पहुंचेंगे, जहां तकनीकी प्रगति और वैश्विक संचार ने ग्लोबलाइजेशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। 21वीं सदी में ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों और अवसरों की जांच करेंगे। ये एक ऐसा समय है जब हम नए अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की ऐतिहासिक जड़ों को समझकर हम आज अपनी दुनिया को आकार देने वाली जटिल ताकतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। हम देखेंगे कि कैसे वैश्विक व्यापार, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने हमारे समाजों को बदल दिया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वैश्विक व्यापार के उदय से लेकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तक ग्लोबलाइजेशन का हमारे समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह एक ऐसा जाल है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनाता है। इंटरनेट या छापे खाने से बहुत पहले लोग विशाल दूरियों में जुड़ रहे थे और व्यापार कर रहे थे। ये कनेक्शन केवल व्यापार तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने संस्कृतियों, विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को पार करता था, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआती जड़ों के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह मार्ग न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद और सहयोग को भी प्रोत्साहित किया। वाणिज्य के इन प्राचीन राजमार्गों ने न केवल रेशम, बल्कि मसालों, वस्त्रों, कीमती धातुओं और विचारों के आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। इन मार्गों पर यात्रा करने वाले व्यापारी और यात्री अपने साथ नई तकनीकें, कला और साहित्य भी लाते थे, जिससे समाजों में नवाचार और सांस्कृतिक समृद्धि होती थी। सिल्क रोड केवल माल के लिए नाली से कहीं अधिक थे। वे ज्ञान,
संस्कृति और धर्म के संचरण के चैनल भी थे। इन मार्गों ने विभिन्न धर्मों और विश्वास प्रणालियों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म इन मार्गों से भारत से चीन तक फैला, जबकि इस्लामी विद्वान गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति को साथ लेकर पश्चिम की ओर यात्रा करते थे। इन विद्वानों ने अपने ज्ञान को साझा किया और विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक और बौद्धिक विकास को प्रेरित किया। लेकिन सिल्क रोड पूर्व आधुनिक ग्लोबलाइजेशन का एकमात्र उदाहरण नहीं थे। अन्य व्यापार मार्गों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि समुद्री मार्ग जो विभिन्न महाद्वीपों को जोड़ते थे, हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क जो पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया को जोड़ता था, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक और जीवंत केंद्र था। इन मार्गों पर यात्रा करने वाले व्यापारी और नाविक अपने साथ नई संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को लाते थे। पूर्व से मसाले, वस्त्र और चीनी मिट्टी के बर्तन पश्चिम की ओर बहते थे, जबकि सोना, हाथी दांत और गुलाम अफ्रीका से ले जाए जाते थे। इन व्यापार मार्गों ने विभिन्न समाजों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। ग्लोबलाइजेशन के इन प्रारंभिक रूपों का उन समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा जिनको उन्होंने स्पर्श किया। उन्होंने न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन को भी प्रेरित किया। उन्होंने शहरों के विकास को सुगम बनाया, तकनीकी नवाचार को प्रेरित किया और लोगों को नए विचारों और संस्कृतियों से अवगत कराया। इन मार्गों पर यात्रा करने वाले लोग अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करते थे, जिससे समाजों में नई सोच और दृष्टिकोण का विकास होता था, जबकि अक्सर अनदेखी की जाती है। इन पूर्व आधुनिक कनेक्शनों ने उस अधिक एकीकृत दुनिया के लिए आधार तैयार किया जिसमें हम आज रहते हैं। इन प्राचीन व्यापार मार्गों ने आधुनिक ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी और हमें यह समझने में मदद की कि कैसे विभिन्न समाज और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 19वीं शताब्दी में ग्लोबलाइजेशन में नाटकीय तेजी देखी गई, जो बड़े पैमाने पर यूरोपीय साम्राज्यवाद और औद्योगिक क्रांति द्वारा संचालित थी। भाप इंजन, पावर लूम और अन्य अभूतपूर्व तकनीकों के आविष्कार ने उत्पादन और परिवहन में क्रांति ला दी, जिससे यूरोपीय शक्तियां दुनिया भर में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम हुई। यूरोपीय साम्राज्यों ने अपने निर्मित माल के लिए कच्चे माल और नए बाजारों की तलाश में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के विशाल क्षेत्रों का उपनिवेश बना लिया। उपनिवेशवाद की इस तीव्र अवधि के कारण अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का जबरन एकीकरण हुआ, जिसके अक्सर उपनिवेशित आबादी के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक इस युग के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। लाखों अफ्रीकियों को बागानों पर काम करने के लिए जबरन अमेरिका ले जाया गया। शोषण की इस क्रूर व्यवस्था ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास को बढ़ावा दिया, जबकि नस्लवाद और असमानता की एक स्थायी विरासत छोड़ी। जबकि 19वीं शताब्दी में आर्थिक एकीकरण अभूतपूर्व स्तर पर देखा गया, यह बड़ी असमानता और शोषण का दौर भी था। ग्लोबलाइजेशन के लाभों का आनंद बड़े पैमाने पर यूरोपीय शक्तियों ने उठाया, जबकि उपनिवेशित दुनिया को अक्सर जबरन श्रम, संसाधन निष्कर्षण और सांस्कृतिक व्यवधान के बोझ तले भुगतना पड़ा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत बहुत वादे के साथ हुई थी, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने ने नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया और अभूतपूर्व वैश्विक संघर्ष की अवधि की शुरुआत हुई। युद्ध ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हुई।
व्यापार प्रतिमानों को बाधित कर दिया और राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद के बीज बोए। युद्ध के बाद देशों ने अपने व्यापारिक संबंधों को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल थी। 1930 के दशक में महामंदी देखी गई, जो आधुनिक इतिहास का सबसे खराब आर्थिक संकट था। इस संकट ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी हिलाकर रख दिया। 1919 में शेयर बाजार के पतन ने एक वैश्विक मंदी को जन्म दिया, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बैंक विफलताएं और सामाजिक अशांति पैदा हुई। इस आर्थिक संकट ने लोगों के जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। संकट के जवाब में कई देश ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट गए। अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के प्रयास में टैरिफ और आयात कोटा जैसी संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया। इन नीतियों ने वैश्विक व्यापार को और भी अधिक बाधित किया। आर्थिक